एवरीवन, दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर आप रोज़ विटामिन ई के कैप्सूल को कंजप्शन करते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से बड़े चेंज आते हैं और इससे हमें कितना फ़ायदा मिलता है और इसको कौन कौन से लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं और किस किस को इसे अवॉइड करना है, ये सब अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और ये 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनता है जिनको अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं और इन्हीं अल्फा टोकोफेरॉल से में छुपे होते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट की, जो सबसे ज़्यादा मेजर बेनिफिट है इसका। तो फर्स्ट मेजर बेनिफिट इज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम ये विटामिन ई करता है और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज जो बढ़ने लगता है जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि स्किन में प्रॉब्लम आ जाना, किडनीज़ में प्रॉब्लम आ जाना, हार्ट की नसों में प्रॉब्लम आना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसको ये विटामिन ई कम करने में सहायता करता है। फिर आ जाता है दोस्तों हार्ट डिसीज़। दूसरी मेजर जो बेनिफिट हमें मिलता है विटामिन ई को कंजप्शन करने से वो है आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ। जी हाँ दोस्तों हार्ट में जो हमारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती आ जाना या ब्लॉकिंग हो जाना, ये आप बीपी का आपकी हार्ट में प्रॉब्लम पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई जो होता है दोस्तों इन सारी चीज़ों को, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, बीपी को नॉर्मल रेंज में रखता है, यानी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को है वो अच्छे तरीके से काम करता है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस होने से रोकता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दोस्तों वो है फैटी लिवर डिसीज़। जी हाँ दोस्तों, फैटी लिवर होने से ये रोकता है। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपका लीवर कमज़ोर होने लगता है और अल्टीमेटली साइरोसिस होके आपका परमानेंट डैमेज होने लगता है। अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड की डिसीज़ है, यानी आप शराब वगैरह नहीं लेते हैं फिर भी आपको लीवर फैटी आपका हो रहा है, ऐसे केस में विटामिन ई बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपके लीवर को अंदर से जमा जो फैट होता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है बहुत ज़्यादा जो हमारी गर्ल्स और लेडीज़ में पाया जाता है वो है पेनफुल पीरियड। दोस्तों गर्ल्स और लेडीज़ को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। विटामिन ई डिस्मेनोरिया नाम की डिसीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो ये उसको भी कम करता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फॉर आपकी स्किन हेल्थ। आपकी स्किन हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी बॉडी में जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन को टाइट करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बनाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे जो आप देखेंगे स्किन के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें विटामिन ई को यूज़ किया जाता है, साथ ही ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी याददाश्त अच्छी होती है, तो हमारे अंदर जो चीज़ों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो इससे अच्छी होती है। और जो बुज़ुर्ग ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं उनके अंदर भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, उसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट है वो ओल्ड एज के लिए है। ओल्ड एज में के लोग जो ज़्यादातर उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये उनको दूर करता है और इनके जॉइंट्स और आपके उनके जो बोन होते हैं उसको भी ये बहुत मजबूत बनाता है। इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो डे बाई डे कम हो जाती है उसको भी ये बूस्ट करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों लंग फंक्शन। जी हाँ, ये हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगर हम फेफड़ों में पॉल्यूशन के असर को कम करता है और आपके ब्रीथिंग सिस्टम को
इम्प्रूव करने में मदद करता है और साथ में अस्थमा का जो ख़तरा होता है इससे कम हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो है मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो आदमी और औरतों में जो फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम हो जाती है इसको ये इम्प्रूव करता है। दोस्तों सिर्फ औरतों में ही नहीं, जो आदमियों में भी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है इसको भी दूर करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं जिससे हम लोग इसको कंजप्शन इसका कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका सोर्स है वो है व्हीट जर्म ऑयल। जी हाँ दोस्तों, व्हीट जर्म ऑयल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये होता है विटामिन ई, और आप इसको रोज़ का कंजप्शन कर सकते हैं। 1 टीस्पून आप इसको रोज़ ले सकते हैं। सेकंड है आपका सनफ्लावर सीड। जी हाँ दोस्तों, सनफ्लावर सीड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसमें बहुत विटामिन ई रिच होता है। तो आप इसको 1 टीस्पून फुल लेके रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसका कंजप्शन किसी भी टाइम खाने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम लोग नट्स पे आ जाते हैं तो आलमंड यूज़ कर सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। विटामिन ई को इसमें बहुत ज़्यादा रिच होता है इसमें, तो आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल से लेना चाहते हैं तो ब्रोकली, पालक और टमाटर में ये बहुत ज़्यादा रिच होता है विटामिन ई। दोस्तों और अगर फ्रूट्स की बात कर लें तो मैंगो है, कीवी है और एवोकाडो है जिसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत रिच होती है। और अगर आप इन सब चीज़ों के लेने के बजाय सप्लीमेंट को लेना प्रेफर करते हैं तो आप सप्लीमेंट कोई अच्छी गुड कंपनी का आप ले सकते हैं जो 200 या 400 mg के अंदर ही आती है, उससे ज़्यादा आप mg की ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप आफ्टर मील कोई भी सप्लीमेंट लें जो 200 या 400 mg का हो, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और इस बात कर लेते हैं इससे होने वाले एलर्जी की, तो इसको जब भी आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में ये इकट्ठा होने लगेगा। और दोस्तों आपको 3 महीने से ज़्यादा इसका कंजप्शन नहीं करना है, 3 महीने के बाद इसको रोक देना है अगर आप लेते हैं रोज़। तो अब जान लेते हैं कि किसको अवॉइड करना है ये विटामिन ई। तो दोस्तों जो लोग खून पतला करने की दवा लेते हैं तो फिर उन लोगों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है विटामिन ई की इस गोलियों को, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही इसको कंजप्शन इसका करना है, वरना आप इसको अवॉइड करें। या फिर दोस्तों आप बच्चों को देना चाहते हैं तो फिर आप तब भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इसको देने से पहले। तो कैसी लगी है मेरी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको के लिए एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ मैं। तब तक आप अपना बहुत अच्छा ध्यान रखें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन बाय बाय।